जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दफदार चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से जिला सचिव नवीन कुमार पासवान आप सभी तमाम बिहार राज्य के सभी कार्यरत दफदार चौकीदार भाइयों एवं स्वेच्छा सेवानिवृत्त से वंचित साथियों एवं 1/1/1990 से 5/3/2014 से पूर्व एफजी साथियों एवं 21/3/2023 से हमारे दफदार चौकीदार जो नियुक्त होने के पश्चात बिहार सरकार के आदेश के अनुपालन के आलोक में छटे हुए हमारे नए साथियों सभी को मेरी तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे दफदार चौकीदार द्वारा जो हमारे अरवल जिला के हमारे साथी राकेश जी सर द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर अभी तक किसी भी प्रकार का नई जानकारी के संबंध में अप टू डेट नहीं हुआ है। परंतु साथियों, वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, उस पर हम लोग किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में साथियों, हम लोगों के जो चौकीदार संवर्ग पर अभी खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर हमारे घर के चूल्हा की आग बुझ चुका है, इस पर हम लोग एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा साथियों। हम लोग आपस में ही ग्रुप में अपशब्द, नई भ्रांति के साथी जुड़े हुए हैं, जो आपस में ही गलत भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो बहुत दुख की बात है साथियों। हम लोगों को जहां एकता दिखाने की ज़रूरत है साथियों, वहां हम लोग विफल हो रहे हैं। आज पूरे चौकीदार संवर्ग के लिए खतरा बन चुका है। हम लोगों के बीच अभी के दौरान में पूरे चौकीदार संवर्ग पर नई नीति के अनुसार रिक्त पदों की मांग सभी जिला से किया गया है, और हो सके तो ये सरकार क्या कर सकता है, इसका निर्णय तो उन लोग के हाथ में है। अगर आज हम लोग नहीं समझेंगे साथियों, तो हो सकता है हम लोग ही देख पाएंगे कि हमारे चौकीदार संवर्ग को भी सार्वजनिक करके जनरल बहाली की योजना बन रहा है। आज साथियों, हमें लड़ने की आवश्यकता है, एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। हम लोग जिस कार्य के लिए हम लोगों को अपने बच्चों की भविष्य को देखते हुए सामने आपकी समस्या पर अगर हम लोग निदान नहीं करेंगे साथियों, तो हम लोगों के हाथ से क्या
हमारे सामने से नौकरी हम लोगों को जा रहा है और हम लोग वाद विवाद में उलझे हुए हैं। हम लोगों के साथ सरकार द्वारा भी छल कर रहे हैं। बीते माह में लोकसभा चुनाव 2024 हुआ था, जिसमें सरकार द्वारा चौकीदार का भी ड्यूटी करने के पश्चात उसको राशि तय किया गया था, परंतु पूरे बिहार में ड्यूटी कराने के पश्चात भी किसी के खाता में पैसा अभी तक नहीं गया है। यह बहुत दुख की बात है। और बिहार के जितने भी कर्मी थे सभी को पैसा मिल गया, लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं मिला। यह बहुत दुख की बात है। चर्चा इस पर होनी चाहिए। चर्चा हमारे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वाले जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि हमारे बिहार के चौकीदार किस स्थिति में हैं। चर्चा इस पर होनी चाहिए कि पूरे बिहार में कितने चौकीदार जो कोरोना काल से अब तक जिसकी मृत्यु हुई उसको उसके जगह पर उसके आश्रितों की बहाली हुई कि नहीं, उसको मृत्यु उपरांत जो पैसा मिला उसको मने की राशि मिला कि नहीं। चर्चा इस पर होनी चाहिए। चर्चा हमारे 1/1/1990 से लेकर 5/3/2014 से पूर्व स्वैच्छिक सेवा 5/3/2014 से अब तक जिसको बहाली नहीं हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हमारे एफजी साथियों पर होना चाहिए। चर्चा हमारे जो 2021 में जिसकी ड्यूटी जिसका डीएम द्वारा जिसकी नियुक्ति हो चुका था और उसे निरस्त कर दिया गया, चर्चा उस पर होनी चाहिए। लेकिन यह सब चर्चा नहीं होते हुए साथियों, हमारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी भी मौन धारण किए हुए हैं। जब समस्या में हम लोग फंस जाएंगे तब हमारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी एक नई योजना तैयार करेंगे कि चौकीदार कैसे आएंगे, क्या करेंगे। इस पर हम लोगों का विचार क्या होगा, इस पर चर्चा होना जरूरी है। साथियों, हमको लोगों को बहकाने के लिए हमारे चौकीदार दफ्तर कई भागों में विभक्त हो चुके हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं राज्य स्तरीय नेता हूं, हम आपका भाग्य विधाता हूं, हम आपका सहयोगी हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हम लोग देख रहे हैं, जिसके कारण चौकीदार संवर्ग पर खतरा मंडरा रहा है। अगर आज कल्पना किया जाए साथियों, तो आज के दौर में जितने भी कर्मी हैं, जिसका संगठन है, संगठन का जो दायित्व जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर से लेकर के पंचायत स्तर पर जिसका नेतृत्व करता सही है साथियों, उसका मान सम्मान और उसका कार्य गति में चल रहा है। लेकिन हमारे चौकीदार संवर्ग में ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है, जिससे पूरे बिहार के चौकीदार परेशान हो चुका है। आज के समय में साथियों, ये कहने में मुझे शर्म नहीं आ रहा है और नहीं आएगा कि हमारे चौकीदार दफ्तर को भी थाना पर भी वरीय पदाधिकारी द्वारा शोषण भी किया जा रहा है, क्योंकि हमारा संगठन सही नहीं है। अगर संगठन सही रहता तो आज के दिन में चौकीदार की ऐसी नौबत नहीं आता। आज हमारे चौकीदार जो पढ़े लिखे चौकीदार कार्यालय पकड़ के थाना प्रभारी का कार्य कर रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, चमचा बने हुए हैं, लेकिन अपने चौकीदार के पद को और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में उसे लज्जा आ रही है। साथियों, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने जो गलती किया, उन्होंने संगठन को हमारे
चौकीदार दबदार के महान भाग्य विधाता दिव्यांत राम अवधेश बाबू जब तक रहें तब तक चौकीदार पर आँच नहीं आने दिए। लेकिन आज हमारे चौकीदार दबदार रास्ता पर भटक रहे हैं। इसका मूल कारण है हमारे राज्य स्तरीय पदाधिकारियों का गलती है, जो सही से हम लोग को सही समय पर सही दिशा निर्देश नहीं देते हुए सिर्फ अपना जीविकोपार्जन कैसे चलेगा उस पर ध्यान देते हैं। साथियों, हमारे पैसा से राज्य स्तर का पदाधिकारी बड़े बड़े उसका बेटा IAS IPS की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारे चौकीदार का बेटा आज भी रास्ता पर भटक रहा है। मैं चाहूँगा अगर हमारी आवाज़ राज्य स्तरीय पदाधिकारी भी सुने तो जब तक हमारे जिला स्तरीय या पंचायत स्तरीय या अनुमंडल स्तरीय अगर सही रूप से चुनाव और सही रूप से अगर नेतृत्वकर्ता नहीं मिलेगा तो साथियों हम लोगों का सफल हम लोगों को कभी नहीं हो पाएंगे। हम लोग आपस में ही लड़ाई लड़ते हैं और आपस में ही बहुत से सिस्टम खराब किए हुए हैं, एक दूसरे से जलते हैं, जिसके कारण हम लोगों का काम में बहुत सी बाधाएं आ रही है। अब हम लोगों को अभी सामने का चीज़ है, लोकसभा चुनाव में हम लोगों को ड्यूटी करा लिया गया और पैसा नहीं दिया गया। हमारे राज्य स्तरीय पदाधिकारी को मालूम ये इस पर विचार नहीं करेंगे और सिर्फ कहेंगे जो माने कि पटना आइए, पटना में आइए और पटना में हम लोग मुद्दा तैयार करें। साथियों, ऐसा नहीं होता है। राज्य स्तरीय हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनका कर्तव्य बनता है कि कौन सा जिला में किसको प्रॉब्लम है वहाँ जाके सुलभ पहले करें। इन सभी बातों को साथियों नज़रअंदाज करते हुए एक बार आप लोगों को मन बनाना पड़ेगा। ये आपके लिए अंतिम लड़ाई है। इस अंतिम लड़ाई में अगर हमारे जितने भी कार्य चौकीदार अगर साथ नहीं देंगे साथियों, तो आने वाले समय में जो नौकरी कर रहे हैं उसको भी रास्ता पर भटकना पड़ेगा। मेरा दावा है कि भटकना पड़ेगा और ऐसा सामने हो रहा है। जिनकी नौकरी 2 महीना बचा हुआ है वो आज परेशान है। उसी प्रकार साथियों आज उसका नंबर है, कल आपका नंबर आएगा, कल मेरा नंबर आएगा। इसीलिए आज अगर आप सही रूप से दिव्यांत राम अवधेश बाबू के सही आप समर्थक हैं तो दिल में जो आग लगा हुआ है उसे दिखाना पड़ेगा और पटना की गली गली में आपको चौकीदार नजर आना पड़ेगा। तब जाके आपकी आवाज़ को सरकार सुनेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं साथियों तो कभी हम लोग सफल नहीं होंगे। जहां एकता दिखाने की जरूरत है, जहां एकजुटता दिखाने की जरूरत है, वहां हम लोग सिर्फ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप में बात करते हैं। हमारे बिहार राज्य के कई जिला से हमको बार बार फोन आता है कि सर आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मैं क्या करूं? जो आपका सिस्टम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के हवाला सिस्टम है, उसमें आपका संगठन या कोई चौकीदार कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आपके पास शक्ति बहुत बड़ा है, संगठन का शक्ति बहुत बड़ा है। संगठन को अगर मानते हैं, संगठन को अगर आप समझते हैं तो संगठन के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसकी दिशा निर्देश को पालन करना पड़ेगा। अगर आप फिर से आप अपने बच्चों के शरीर पर वर्दी देखना चाहते हैं साथियों, तो एक एक व्यक्ति को थाना से आना पड़ेगा पटना में, नहीं तो इसका दायित्व सबको भोगना पड़ेगा। स्वैच्छिक सेवा 2014 अधिनियम सबके लिए लागू हो जाएगा। अगर आप लोग आज सजग नहीं हुए, हमारे नौजवान साथी जो वर्दी पहन करके स्वैच्छिक सेवा का लाभ लिए हुए हैं और थाना प्रभारी के दलाल बने हुए हैं, चमचागिरी करते हैं, उसको इसका भुगतना पड़ेगा साथियों। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, अगर आज आपका समय है लड़ने का, अपने बच्चों का भविष्य बनाने का, तो आप अपने साथियों को साथ नहीं दे रहे हैं और वहाँ से बैठ के सिर्फ
मोबाइल ग्रुप में मैसेज भेजते हैं। अगर आपको अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान है तो अपने कर्तव्य समझते हुए निष्ठा के साथ सिर्फ एक बार पटना हमारे डॉक्टर संत सिंह महोदय द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम 18 जून 2024 को रखा गया है, अंबेडकर शोध संस्थान पटना में, जिसमें आप लोग पहुंचे, वहां क्वेश्चन करें अपने किससे, तो डॉक्टर संत साहब से क्वेश्चन कीजिए, रामविलास बाबू से क्वेश्चन कीजिए, अपने प्रमंडलीय अध्यक्ष से क्वेश्चन कीजिए, जिला स्तरीय जो अध्यक्ष है क्वेश्चन कीजिए, जो पंचायत स्तर पर जो आपका नेतृत्व करने के दायित्व दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन कीजिए कि आप सिर्फ पैसा लेने के लिए संगठन चला रहे हैं या मुझे सेवा करने के लिए या मुझे नौकरी दिलाने के लिए। सिर्फ हम लोग पटना में जा कर के सिर्फ बात को सुन लें और घर आकर के बैठ जाएं तो वैसा संगठन साथियों कभी सफल नहीं होने वाला है। हम लोगों को चौकीदार संवर्ग को लूटने के लिए बहुत से संगठन यहाँ पर पैदा हो चुका है चौकीदार सरदार में साथियों, जो आपको बगला करके आपको अपने सिस्टम से आपको हटा करके नई नई योजना तैयार कर रहा है और एक बहुत सी पैसा एकत्रित हो करके वो अपना बच्चों का भविष्य बना रहा है। अगर आप लोग भी तत्परता से अगर रहिएगा साथियों तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बार अगर पूरे बिहार के चौकीदार दबदार अपना बैठक में पहुंच जाए, पटना के गली गली जिस दिन हम लोग अपना पूरे चौकीदार संवर्ग पहुंच जाएगा तो साथियों सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को वोट की ज़रूरत है, सरकार को एकता दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज के समय में साथियों हम लोग अपने बच्चों को नौकरी के लिए 5 लाख रुपया लगाने के लिए तैयार है, लेकिन 5 दिन का वेतन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे 5 लाख छोड़िए, वो आपको ठगा रहे हैं, लेकिन 5 दिन अगर आप हर एक चौकीदार जो कार्यरत है 5 दिन अगर आप थाना में कार्य नहीं करके अपना जो हमारे नेतृत्वकर्ता डॉक्टर संत सिंह महोदय जो कह रहे हैं उसको पालन कीजिए और 5 दिन अगर आप कार्यालय छोड़ करके पटना में घूमिएगा साथियों तो देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछले ही माह की बात कर रहा हूं साथियों, शिक्षक संवर्ग पर जब थोड़ा सा छुट्टी नहीं दिया गया, उसको जब बने कि पूजा पर्व त्योहार में छुट्टी नहीं दिया गया उसको बहुत से सिस्टम से लगाया गया तो सभी साथी पटना में जाकर के मार खाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ जाकर के वहाँ पटना को जाम कर दिए। देखिए उसका कैसे काम हो गया। हम लोग 60-70 हज़ार की संख्या भी है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? यह हम लोग की कमी है। पहले मुझे अपने कमी को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के अपने संगठन पर उंगली उठाने का भी हम काम कर सकते हैं। घर बैठे मुझे आज़ादी कभी नहीं मिला है, न मिलेगा। आज़ादी पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए साथियों आपको लड़ना पड़ेगा, आपकी जान की आहुति देना पड़ेगा, तब जाके आपको नौकरी प्राप्त होगा। साथियों अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, आने वाले 2025 में विधानसभा आपको उसका भी चुनाव होने वाला है। अगर आज हम लोग डंके की चोट पर एकता नहीं दिखाएंगे साथियों तो पुनः हम लोगों को किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। इसीलिए मैं सभी बिहार के तमाम दफदार चौकीदार कार्यरत साथियों से एवं एफजी साथियों से एवं शैक्षिक सेवा से वंचित जितने भी हमारे साथी हैं उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि सिर्फ एक बार 18 तारीख को वहाँ मीटिंग में पहुँचे और हर एक आदमी अपनी बात को रखे वहाँ।
ये आपके लिए अंतिम लड़ाई है। अगर इस बार चूक जाइएगा साथियों तो कभी नौकरी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग एकता बनाते हुए हम लोग पटना 18 तारीख को चलें। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कल रविवार है, सभी साथी अपने अपने थाना पर लिख करके सूचना दे करके सभी साथी पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं वहां अवश्य मिलूंगा। मैं आपका सहयोगी साथी चौकीदार नवीन कुमार पासवान, जिला सचिव दरभंगा जिला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों के बीच शेयर कर दें ताकि वो सभी को जानकारी मिल जाए कि मुझे कब पटना जाना है और रणनीति के साथ जाना है। धन्यवाद।